हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर प्रश्न 1 का खंड 4। चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा PQ तथा PT स्पर्शरेखा है। यदि कोण QPT बराबर 60 अंश तो कोण POQ का मान होगा। तो देखते हैं, वृत्त दे रखा है, PT वृत्त की स्पर्शरेखा है, OP वृत्त की त्रिज्या है, OQ वृत्त की त्रिज्या है, PQ वृत्त की जीवा है, QR जीवा है, PQ भी जीवा है। दो त्रिज्याएं वृत्त की, कौन सी त्रिज्या है? ये वाली OQ तथा OP, दो त्रिज्या दे रखी है और इन दोनों त्रिज्याओं से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें OQP, त्रिभुज OQP त्रिभुज बना हुआ है और एंगल क्या दिया हुआ है? एंगल QPT बराबर 60 डिग्री। ये 60 डिग्री दिया हुआ है QPT। तो देखो QPT इतना एंगल 60 दिया हुआ है ये, लेकिन हमें निकालना है POQ का मान। POQ ये एंगल केंद्र का, वृत्त के केंद्र का कोण चाहिए हमें। ये कोण निकालने के लिए हमें यदि दो कोण का मान पता हो, P और Q का मान पता हो तो ये निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इनमें से कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है। एंगल QPT ये दे रखा है केवल, तो इसकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं OPQ ये वाला एंगल, इतना कोण निकाल सकते हैं। ये निकालने के पश्चात फिर जितना ये होगा उतना ही Q होगा। ये दोनों बराबर कैसे होंगे? ये होंगे त्रिभुज, ये जो रखा है OPQ, ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो भुजाएं इसमें बराबर है। OQ तथा OP दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। बराबर इसलिए क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। इसलिए इस त्रिभुज की OP तथा OQ दोनों क्या बनी? भुजाएं। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज बना समद्विबाहु। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसी समद्विबाहु त्रिभुज में। तो इसलिए हम जानते हैं, देखो PT क्या है? वृत्त की स्पर्शरेखा। केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्शरेखा क्या है? PT। जब PT एक स्पर्शरेखा है, इसलिए स्पर्शरेखा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। PT परपेंडिकुलर, PT लंब है OP, या OP परपेंडिकुलर PT। इसलिए एंगल OPT एंगल ये बना OPT, कोण OPT, तो ये कितना है? 90 है। OPT एंगल 90 हुआ और ये दे रखा है QPT 60, QPT ये वाला इतना 60 दे रखा है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है। तो 90 में से ये 60 घटा दो, एंगल लिखेंगे कोण OPT बराबर कोण OPQ, ये निकल आएगा OPQ।
ओ पी टी बराबर क्या दे रखा है, कोण क्या मान सकते हैं, क्यू पी टी, क्यू पी टी प्लस कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ओ पी टी का मान कितना है, ओ पी टी 90 और क्यू पी टी 60 दिया हुआ है, 60, क्यू पी टी बराबर 60 प्लस कोण ओ पी क्यू, 60 इधर ले जाओ माइनस कर दो, 90 माइनस 60 कितना बचा, कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर 30 अंश, ये बचा 30 अंश। अब ये हमें पता लग गया ये कितना है 30, तो ये भी कितना होगा 30, क्योंकि त्रिभुज ओ पी क्यू क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, इट इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ क्यू पी, चूंकि ट्रायंगल ओ पी क्यू इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ओ पी की वैल्यू कितनी है 30, तो ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि आपस में क्या है एंगल बराबर है कोण, ये 30 और ये भी 30 और ये पता नहीं पी ओ क्यू बराबर 180, 30 और 30 60 प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180, कोण पी ओ क्यू बराबर 180 माइनस 60, कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री।